हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टोटल एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पे। और डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेपोजिशन। तो डियर, मैं प्रेपोजिशन थोड़े से अलग तरीके से बताने वाला हूँ डियर। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल अलग वे होगा, जो हम ट्रेडिशनल वे पढ़ते हैं वैसे नहीं मैं पढ़ाने वाला हूँ। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स अभी भी ऑनलाइन है, तो आप जा करके जल्दी से जल्दी इसे बाय कर लीजिए अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है। तो डियर, हम थोड़े से नए तरीके से सीखेंगे आज प्रेपोजिशन, एंड आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डियर। तो हमने लिखा है डियर कंपैरेटिव यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डियर कि हम टू डिफरेंट या तीन डिफरेंट प्रेपोजिशन लेंगे, दो या तीन लेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन डियर, और उसमें तुलना करके पढ़ेंगे कि किसका यूज कब किया जाता है, और दोनों एक थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो देखिए, सबसे मेन को हमने बिना नंबर के यहाँ पे लिखा है डियर। तो सबसे पहला है हमारा मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। तो कब मेड के साथ ऑफ आएगा और कब मेड के साथ फ्रॉम आएगा? तो डियर, आपके जानने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सो डेट आप थोड़ी समझ पाए। जैसे मैं लिखूं डियर, दिस डोर इज मेड ब्लैंक वुड। एक एग्जांपल से हो गया। एक और एग्जांपल्स लेता हूँ, सो डेट दोनों डिफरेंट प्रेपोजिशन में आपको समझा पाऊं। लाइक दिस वाइन is made grapes। तो डियर, अब यहाँ पे बात आती है कि कहाँ पे फ्रॉम आएगा और कहाँ पे टू आएगा। तो डियर, हम देख रहे हैं कि दोनों जगह मेड लगा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे ऑफ आएगा या यहाँ पे ऑफ आएगा, या यहाँ फ्रॉम आएगा या यहाँ फ्रॉम आएगा। तो देखें, आप अपना 2-3 सेकंड ले लें, सो डेट मैं आपको अच्छे से और बता सकूं आपको। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा कि किस तरीके से इसका आपने अपने तरीके से लगाया होगा, कौन किस में आने वाला है। सॉरी फॉर डियर, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है आज। तो आई होप आपने लगा दिया होगा। तो चलिए, मैं पहले बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले ये ध्यान देखेंगे डियर हम, कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑफ कब लगेगा और फ्रॉम कब लगेगा। छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ डियर। अगर हम बात करें, एक हमने लेटर लिया है ए, इसी को अगर हम चाहे तो डियर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? आई होप मैं इस तरह के एरो यहाँ पे लगा सकता हूँ कि इसी से मैंने ये बनाया है, और पुनः हमने यहाँ से यहाँ किया है, मतलब इसको जस्ट राउंड किया, थोड़ा सा घुमाया है मैंने, और पुनः ये अपने पुराने वाले अवस्था में चला गया डियर। तब हम लगाते हैं ऑफ। दूसरा देखा जाए डियर कि हमने फिर से ए लिया है, और इससे हमने किसी भी तरीके से इसे तोड़ मरोड़ करके हमने एक दूसरा बनाया, डेट इज बी। चलिए, ए से तो हमने तोड़ मरोड़ कर दिया, बी बनाया। क्या अब बी से किसी तरह संभव है ए बनाना? नहीं। अब हमने जब एक पोजीशन से दूसरी तरफ हमने बिल्कुल इसका फिजिकल चीजें चेंज कर दी है, ठीक है। स्टिल इसमें कुछ और भी चेंज आए होंगे, अगर हम यहां से देखें, ऐसे ऐसे फिर ऐसे एक एक्स्ट्रा भी आया, अगर इस तरीके से भी हम बना के देखें तो। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब मैं आपके आता हूं, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपके साइंस के तरीके से भी मैं समझाऊंगा। तो इस केस में डियर पहले ये देख ले, इस केस में फ्रॉम आएगा, ठीक है। अब एक जगह हमने देखा कि सिंपली क्या याद रखना है डियर, कि अगर कोई एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, ठीक है, दूसरी चीज बनाई जाती है, और ये संभव है कि पुनः जो नई चीज बनी है उससे हम पुराने वाले में वापस आ जाएं। इट मीन्स, अब यहाँ पे साइंटिफिक रीजन में बताता हूं कि हमने सिर्फ उस चीज में फिजिकल चेंज किया है। क्या किया है? फिजिकल चेंज किया है। जब दो चीज बनने में सिर्फ फिजिकल चेंज होता है डियर, तो हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। और जब यहाँ पे बात करते हैं डियर, जब हमारे साथ फिजिकल प्लस केमिकल चेंज दोनों हो जाए, तो इस केस में डियर हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, डेट इज फ्रॉम। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कब फ्रॉम लगेगा और कब ऑफ लगेगा। अब आते ऊपर एग्जाम्पल्स पे डियर। दिस डोर इज मेड ऑफ वुड। अब देखें, अगर वुड की बात करें, अगर हम जो गेट बना है, जो दरवाजा हमारा बना है, अगर उसे हम तोड़ दे तो फिर से पुनः वो वुड की अवस्था में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना है। सेकेंड आते हैं डियर, दिस वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब ग्रेप्स से हमने वाइन तो बना दिया, अब इसमें क्या चेंज हुआ है? इसमें दोनों चीज चेंज हुआ है डियर। यहाँ पे फिजिकल भी चेंज हो गया, जो पहले लाइक ठोस अवस्था में था वो लिक्विड फॉर्म में चला गया डियर। अब इसमें केमिकल चेंज भी हो गया।
तो डियर जब फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन फ्रॉम। आई होप मेड ऑफ और मेड फ्रॉम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं। तो आज फर्स्ट प्रेपोजिशन हमने तो उधर ऐसे देख लिया, बट अब आते हैं बिटवीन और अमंग। दोनों की इन हिंदी मीनिंग होता है, छोटे छोटे एग्जांपल्स देके चलूंगा डियर, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है मुझे, और आपको पूरे समझ में भी आना चाहिए। के बीच में, इसका क्या मतलब होता है, के बीच में, ठीक है, मीनिंग तो ये हो गई। क्या करते हैं, इसका यूज हम दो के बीच में करते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में करते हैं। और एमंग का यूज दो प्लस कहने का मतलब दो नहीं, ये कहां से शुरू होगा, तीन और तीन से अधिक। जब भी आपको करना होगा तो आप अमंग का यूज करेंगे। बिटवीन के साथ एक और कंडीशन है कि ये अपने साथ जनरली एंड लेके आता है, जो कि एक कंजंक्शन होता है, ठीक है। अमंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एग्जांपल्स डियर, लाइक शी वाज sitting, she was sitting for friends। अब यहाँ पे अगर फिल करने के लिए दे दिया जाए तो आई होप आप बिटवीन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर लिखा और इसका यूज हम दो के लिए करते हैं। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा डियर, अमंग। देखिए बिल्कुल मैं एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में तो बहुत हम लंबा चौड़े चले जाते हैं। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपको जानना है। नाउ नेक्स्ट इज he was standing टू फ्रेंड्स। अगर हमने सिंपली में यहाँ पे कर दिया टू फ्रेंड्स, तो हम सिंपल देखें कि टू फोर था तो हमने अमंग लगाया, और टू है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिटवीन का यूज करना पड़ेगा। अब बिटवीन के साथ मैंने आपको बताया कि एंड का भी इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना है। लाइक he was sitting and next is like राम एंड श्याम। अगर ऐसे दे दिया जाए डियर, तो इस केस में हमने देखा क्या कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है, राम और श्याम के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन आएगा, बिटवीन आएगा। आई होप बिटवीन और अमंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अमंग से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ डियर, कि अमंग और इन, ये दोनों में क्या अंतर है, इन यहाँ और अमंग यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ भी हम दोनों के लिए लिए हैं डियर बीच में, के बीच में, यहाँ भी मीनिंग वही है। अब कहेंगे सर बिटवीन और अमंग पढ़ा, अब हमें पढ़ना क्या है, इन और अमंग, इसका ही मतलब बीच में होता है। तो डियर देखिए दोनों में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंतर है, कि इसका यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, और इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ। अगर देखे कोई लिख दे he was standing the crowd। अब ऐसा नहीं होगा, क्राउड तो बहुत सारे लोगों से मिलके बनेगा। अभी हमने पीछे देखा कि तीन से अधिक होगा तो हम अमंग लगा देंगे, लेकिन डियर यहाँ देखना है कि तीन से अधिक को तो दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये प्लुरल फॉर्म में नहीं है। प्लुरल कहने का मतलब जिसके अंत में जनरली एस और ईएस लगा रहता है या ईएन लगा रहता है, ठीक है, ये वाला फॉर्म। अब यहाँ पे तीन से अधिक भी है और इसके साथ लाइक एस नहीं लगा हुआ, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नहीं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। इस केस में हमें यहाँ पे अमंग ना यूज करके क्या यूज करना पड़ेगा, इन यूज करना पड़ेगा। आई होप समझ गए होंगे, यहाँ पे ना बिटवीन आएगा ना अमंग आएगा, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इन प्रेपोजिशन आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा सिंस और फॉर। कब यूज करते हैं, इसका यूज आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि हम सिंस का यूज, टेंस पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसका यूज हम फ्यूचर टेंस में नहीं करते। ये मैं बता रहा हूँ कहाँ नहीं करेंगे, फ्यूचर टेंस में इसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज हम ऑल टेंसेज में करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हम फॉर का यूज ऑल टेंसेज में करते हैं, जबकि सिंस का यूज सिर्फ, ये बात ध्यान रखना कि फ्यूचर में नहीं करते। कहने का मतलब हो गया कि इसका यूज हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। सेकेंड आते कहां करेंगे, अब टाइमिंग के लिए दोनों यूज होता है डियर, तो दोनों का टाइम क्या होगा। तो डियर देखेंगे कि सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, किसके साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जबकि फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं।
अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम ना समझ में आए डियर, तो हम एक और पॉइंट ले सकते हैं कि इसका यूज हम ड्यूरेशन के साथ करते हैं। किसके साथ? ड्यूरेशन के साथ। अब देखिए, मैं पहले आपको बुकिश लैंग्वेज बताता हूँ कि बुकिश लैंग्वेज क्या होता है डियर। अगर मैं बात करूँ एक टाइमलाइन में खींचू डियर, कि अगर एक टाइमलाइन की बात की जाए, कि अगर हम एक टाइमलाइन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक टाइमलाइन ले रहे हैं तो सिंपली ये देखें कि एक एक पॉइंट करके ये जो टाइमिंग हमारी चल रही है इसी तरीके से पॉइंट में स्पेंड हो रही है, ठीक है, जितने सारे टाइम है ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये टाइम एक पॉइंट पे स्पेंड हो रहा है। जैसे अगर मैं एक घड़ी का टाइम ले लूं, अगर 1 o'clock हुआ है, देन इसके बाद 2 o'clock होगा, देन 3 o'clock होगा, देन 4 o'clock होगा, एंड देन सो ऑन। अगर मैं संडे लूं डियर तो संडे होगा, फिर मंडे होगा, एंड इसी तरीके से सो ऑन चलेगा। अगर मैं 2020 ईयर की बात करूं डियर, देन 2021 आएगा, एंड देन सो ऑन। अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करूं डियर, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना डियर, तो इसी को हम कहते हैं पॉइंट। तो जब हम इसके बारे में सिंपली अगर 2 o'clock बोल रहे हैं, इट मीन सिंस आएगा। अगर हम मंडे बोल रहे हैं तो सिंस आएगा। अगर 2021 बोल रहे हैं तो सिंस आएगा। जनवरी बोल रहे हैं तो सिंस आएगा। पॉइंट क्लियर है? सेकंड आते हैं, बात करते हैं 4 की। तो 4 के लिए अगर हम टाइमलाइन खींचे डियर, तो पीरियड ड्यूरेशन बता रहा है। तो ड्यूरेशन कब बनता है? जैसे अब पीरियड अगर स्कूल में पढ़े तो स्कूल में पीरियड ऐसे चलता था कि अगर मैं लूं कि एक 7 बजे से हमारी 7:40 तक एक पीरियड चल रही है 40 मिनट की, तो डियर ये 7 बजे स्टार्ट होकर 7:40 के बीच की बात करती है, बीच वाले टाइम की बात कर रहे हैं। जब इस टाइम की बात करते हैं डियर तो हम लिखते हैं 4, ठीक है। ये तो आपका हो गया बुकिश लैंग्वेज। अब आते हैं कि जैसे एग्जाम्पल्स अगर कर लिया जाए, जैसे हम लिखें शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश 4 o'clock, ठीक है। सेकेंड है 4 hours। तो अब देखिए 4 o'clock कैसे होगा? 4 o'clock सिर्फ एक पॉइंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं, इट मीन जब पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं तो सिंस आ गया। जब हम बात कर रहे हैं 4 आवर्स की, तो 4 आवर्स कैसे बनेगा? कहीं से अगर आप एक पॉइंट लेंगे फिर उसको दूसरे पॉइंट तक ऐड करना पड़ेगा, देन जाकर के वो 4 घंटे बनेगा। मतलब हम इस बीच के टाइम को डिनोट कर रहे हैं डियर, एंड फॉर दिस रीजन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4। तो ये तो हो गई बुक इस तरीका। मैं अपना तरीका बताता हूँ आपको टाइम डियर, कि अगर 4 की बात करें तो यहाँ पे टोटल टाइम गिवन होता है। क्या होता है? टोटल टाइम गिवन होता है। मतलब जब 4 आप यूज कर रहे हैं तो 4 यूज करने का मतलब है कि वहां पे जो टाइम दिया हुआ है एक्चुअली वो टोटल टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टोटल टाइम फाइंड आउट नहीं करना है, तब हम 4 लगाते हैं। अगर हम इस जो नेक्स्ट वाला नीचे वाला सेंटेंस है, अगर इसमें कोई पूछा जाए कि वह 4 घंटों से अंग्रेजी सीख रही है और बोले फाइंड आउट दी टोटल टाइम, टोटल टाइम आप पता लगाएं, तो आपको यहाँ पे गिवन ही है टोटल टाइम 4 आवर्स। आपका जवाब हो गया। बट इस वाले की बात की जाए और इसमें कोई आपको बोले कि फाइंड करो टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो आप क्या करेंगे? टोटल टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब कैलकुलेट करना पड़े डियर तो सिंस लगाना है, और जब कैलकुलेटेड टाइम दिया हुआ है तो हमें क्या लगाना है? 4 लगाना है। आई होप सिंस और 4 आप कहीं भी अगर फील करने के लिए दे दिया जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डियर इन और इनटू। और एक और बात याद दिला दूं डियर, अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया तो कोर्स ऑनलाइन है, आप जाकर के जल्दी से जल्दी बाय जरूर कर लीजिएगा। इन और इनटू, तो डियर जब इन और इनटू की बात करते तो इसको एक छोटे से फ्रेम, छोटे से बॉक्स पे बनाता हूं और इसको आपको क्लियर कराता हूं कि जब डियर बात करते हैं कि अगर ये सर्कल्ड है, सर्कल्ड ये 4 तरफ से हो सकता है या एटलीस्ट 3 तरफ से तो हो सकता है। अगर इसमें पहले से कोई चीजें मौजूद हो, कोई भी चीज पहले से मौजूद हो, इस केस के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब यही कोई चीजें बाहर से अंदर जाती है डियर, मोशन में जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, ये अंदर में दोनों में हो सकता है, ये स्टैटिक भी हो सकता है और ये मोशन भी हो सकता है जो पहले से अंदर में मौजूद हो, तो इसके लिए हम इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। लेकिन जब कोई चीज बाहर से अंदर में जाती है और हम उसके एक्शन को बता रहे हैं, किसके बता रहे? एक्शन को बता रहे, तब हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये दोनों में अप्लाई होता है, यहां भी अप्लाई होगा और यहां भी, एटलीस्ट 3 तरफ से सर्कल तो होना चाहिए। अगर लिख दिया जाए
देयर आर 4 people दिस रूम। अब यहाँ पे बोले कि इन लगेगा या इनटू लगेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अगर बोल रहा है कि है, इट मीन्स वो पहले से उसमें मौजूद होंगे, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए, इन आना चाहिए। बट ही केम द रूम। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक्शन की बात कर रहे हैं कि ये एक्शन बाहर से अंदर गया, तो कम के साथ याद रखेंगे कि हम कौन सा प्रेपोजिशन लिखेंगे, इनटू, जब इसका मतलब अंदर आना होगा। ही केम इनटू द रूम। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आते डियर, एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा पेपर वगैरह में पूछा जाता है, वो है आपका एंटर। ठीक है, एंटर के साथ जब हम प्लेस को रखते हैं, एंटर के साथ किसको रखते हैं, प्लेस। जैसे रूम आपका क्या एक प्लेस है, तो इसके साथ इनटू प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखेंगे। एंटर प्लस प्लेस का मतलब है कम इनटू, या तो आप कम इनटू लिखिए या एंटर लिखिए, लेकिन इस प्लेस के जगह पे अगर कोई और चीज आ जाए, मतलब अदर नॉन, अगर अदर नॉन्स आ जाते हैं डियर, इस केस में याद रखेंगे कि एंटर के साथ क्या आएगा, इनटू आएगा। तो सिर्फ एक ही केस है, प्लेस के साथ आप इनटू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, एंटर के साथ। लाइक एंटर इनटू कन्वर्सेशन, ठीक है, एंटर इनटू कन्वर्सेशन, एंटर इनटू क्विज। तो ये सारा कुछ सही होगा, चूंकि अदर देन प्लेस है तब ये सही है। आई होप एंटर इन और इनटू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर 5 है डियर, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए अच्छे से इसको समझेंगे, इसका होता है डियर बाय द साइड ऑफ, और ये ऐसा प्रेपोजिशन है जो आपको गलती करा सकता है। अगर थोड़ा सा भी आप मिस कर गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलत कर दिया। बाय द साइड ऑफ और बिसाइड्स का मतलब होता है डियर एक्सेप्ट, मतलब के अलावे। ठीक है, तो जब बाय द साइड ऑफ मतलब कि के बगल में, इसका मतलब होता है, अगर हिंदी की बात करें, के बगल में। एंड इफ आई टॉक अबाउट बिसाइड्स, तो डियर इसका मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है, या के अलावे। तो ये बस आपको मीनिंग याद रखने ढंग से डियर, कि किसके जगह पे कौन उल्टा ना आ जाए। अगर कोई लिख दे ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी, तो देखिए सिंपल गलती हो गया कि डियर सिटिंग है तो बिसाइड्स नहीं, तो को छोड़कर कैसे बैठेगा, इट मींस उसके बगल में बैठा होगा। सो यहाँ पे ये इस को हटाना पड़ेगा, सो सिंपल हो जाएगा ही वाज सिटिंग बिसाइड मी। एंड लाइक अगर ऐसे बोले हम कि बिसाइड अ पेन आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। अब देखिए कलम के बगल में मेरे पास कुछ नहीं है, तो डियर गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था कलम के अलावे या कलम के अतिरिक्त, या कलम को छोड़कर, मतलब पेन को छोड़ के मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सिर्फ एक एस का मतलब है, एस का मैटर है, और इसके कारण आपसे बड़ी बड़ी ब्लंडर हो जाती है। तो डियर कोर्स ऑनलाइन आप जल्दी से इसको बाय कर लीजिए। एंड आई होप ये फर्स्ट है, प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने 5 पेयर्ड में आपको प्रेपोजिशन डील किए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा डियर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को कहिए कि अगर वो पेपर उनको देना है तो कोर्स को बाय जरूर करें। चलिए डियर मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।